जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ स्टूडेंट्स, आज 29 तारीख में 10th क्लास के लिए मैं नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दो चार बातों के बारे में। और इसमें जो है सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। इसका डायग्राम मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। अब हम पढ़ते हैं उद्दीपक। उद्दीपक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका सजीवों पर सीधे सीधा सा अपना प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो उद्दीपक कहलाते हैं। मान लो सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में हमें क्या होती है? थोड़ी ठिठुरन होती है। गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के में क्या होता है? हमें थोड़े पसीने आते हैं। तो ये सभी क्या है? उद्दीपक हैं, ठीक है, उद्दीपक कहलाते हैं। इसके बाद है अनुक्रिया। ऐसी प्रतिक्रिया जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति में हमारे शरीर में जो आने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाती है। जैसे कि गर्म वस्तु पे हमारा हाथ अचानक पड़ जाए और गर्म वस्तु पे हाथ पड़ने पे हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, बर्फ़ पर लगने पे हम पीछे खींच लेते हैं, कोई सुई वगैरह चुभती है तो इस तरह से हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये क्रिया क्या है? अनुक्रिया कहलाती है। आगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? कोई हमारे शरीर में जो अचानक तीव्र और अनैच्छिक परिवर्तन जो आता है वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया। ये बहुत कुछ ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कि पिन चुभने पे अपने हाथ का बिना सोचे समझे पीछे हट जाता है हमें। प्रतिवर्ती क्रिया की विशेषता ये होती है कि इस पे जो है मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया के ऊपर मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती चाप जिस क्रिया में प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जिस पोर्शन में प्रतिवर्ती क्रिया पास होती है वो है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप में सबसे पहले हम क्या क्या है? कोई भी ग्राही अंग है। ग्राही अंग किसे कहते हैं? जो अंग हमारे संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं ग्राही अंग, यानी संवेदी अंग। और संवेदी अंगों से जो है जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो कहाँ जाएगी? संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं तक, संवेदी तंत्रिकाओं तक। इसके बाद में जाएगी मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं में, और प्रेरक तंत्रिकाओं से कार्यकारी अंग तक वो जो है प्रतिवर्ती चाप जो है वो पहुंचती है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया जो पहुंचती है। प्रतिवर्ती क्रिया को एक डायग्रामेटिकल रूप में दर्शाना प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। और कार्यकारी अंग जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे शरीर की प्रेरणा को, मेरुरज्जु की प्रेरणा को जो है आगे तक प्रवाहित करते हैं, वो कहलाते हैं कार्यकारी अंग। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें हाँ बच्चों, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये जैसे कि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ये जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वो अपनी संवेदनाओं को क्या है? मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। और मेरुरज्जु जो है उसको मस्तिष्क को लेकर के जाता है, मस्तिष्क के लिए वो संवेदनाएं जाती हैं। और लेकिन वो मस्तिष्क तक बाद में जाती हैं, मेरुरज्जु ही उस पर निर्णय कर लेता है। मेरुरज्जु उसको फिर प्रेरक तंत्रिकाओं को जो है प्रसारित कर देता है, और प्रेरक तंत्रिकाओं को प्रसारित करने के बाद में हमारे जो हाथ है वो कार्यकारी अंग बन गया। और वो कार्यकारी अंग तक वो जो है तंत्रिकाओं में जो संवेदना है वो पहुंच जाती है और हमारा जो कार्य है वो संपन्न हो जाता है। तो ये है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। यस स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क का ये जो डायग्राम है ये बड़ा जो है, मानव मस्तिष्क जो है वो हमारे नियंत्रण और समन्वय का एक तरह से संवेदनाओं का सभी का केंद्र होता है, ठीक है। जैसे स्कूल में जो रोल है प्रिंसिपल का होता है, तो उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क के जो है वो 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क जो है वो क्या करता है? ये अग्र मस्तिष्क है। और ये आपका जो मध्य मस्तिष्क है, और ये पश्च मस्तिष्क है, ठीक है, नीचे पश्च मस्तिष्क। तो
अग्र मस्तिष्क में जो है वो सबसे बड़ा जो भाग होता है मस्तिष्क का वो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसमें प्रमस्तिष्क और घ्राण पिंड होते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे मुख्य भाग होता है और हमारी शरीर की सभी संवेदनाएं लगभग प्रमस्तिष्क से ही नियंत्रित होती हैं और प्रमस्तिष्क जो है वो उसे नियंत्रित करता है। और प्रमस्तिष्क में जो है हमारी जैसे बीती हुई घटनाओं को याद करना, सोचना, समझना, अपने अनुभवों को विचार करना, हमारा जो जो भी हम चीज़ लर्न करते हैं वो लर्निंग जो है वो प्रमस्तिष्क में संपन्न होता है। और प्रमस्तिष्क जो है वो एक बहुत बड़ा भाग होता है। घ्राण पिंड इसमें होते हैं, ये अधिक विकसित नहीं होते हैं लेकिन ये सूंघने का काम करते हैं। हमें जो भूख प्यास इत्यादि होती है वो सभी जो है प्रमस्तिष्क में ही हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वो उसे नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो बीच के भाग होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। और इसमें जो है ये अधिक विकसित नहीं होता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क के कई सारे भाग होते हैं, कई सारे भाग होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के। पश्चिम मस्तिष्क में जो है पॉन्स होता है, पॉन्स श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। मेंडुला ऑब्लागेंटा होता है, ये मेंडुला ऑब्लागेंटा जो है वो हमारे खांसने, छींकने, उल्टियाँ इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है मेंडुला ऑब्लागेंटा। और इसके बाद में अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क सबसे पीछे होता है और मेरुरज्जु के ठीक ऊपर जो है अनुमस्तिष्क स्थित होता है। और ये जो अनुमस्तिष्क है ये हमारे शरीर की विभिन्न स्थितियों में हमारी स्थितियों को बना करके रखता है, जैसे नृत्य करते हुए, घूमते हुए, नाचते हुए, कूदने में हमारे शरीर की जो पोस्चरों को, अलग अलग स्थितियों को नियंत्रित करने का काम ये किसका है, अनुमस्तिष्क का है। इसके बाद हम इसके पश्चात हम चलते हैं कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं जो है पौधों में। पौधों के जो कुछ भाग हैं वो जो है प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। जो तने वाला भाग है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। अब इसमें दो बातें होती हैं। जो तने वाला भाग है वो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन करता है, लेकिन क्योंकि जड़ें प्रकाश से दूर जाती हैं यानी अंधेरे की ओर जाती हैं वो गुरुत्वानुवर्तन करती हैं धनात्मक, लेकिन प्रकाश अनुवर्तन उसके लिए क्या रहेगा, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक। ऐसे ही गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन का मतलब है पौधे का जो कुछ एक भाग जो है वो जड़ों की वो जो है पृथ्वी की ओर धनात्मक वृद्धि करता है तो उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पृथ्वी की ओर बढ़ना, यानी जो जड़ें होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन करती हैं और जो तना होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन करता है। इसकी इसी प्रकार से जलानुवर्तन, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो किसी विशेष दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं, जल की ओर बढ़ना, प्रकार जल की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं, वो जलानुवर्तन कहलाती हैं। रसायन अनुवर्तन, पौधे की किसी विशेष भाग का रासायनिक पदार्थ की ओर वृद्धि करना रसायन अनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि जो पुष्प में पराग नली जो होती है वो बीजांड की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसी प्रकार से हम हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों में या फिर जंतुओं में जो हमारा नियंत्रण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और जिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के डायग्राम आपको मैंने इसमें दिखाए हैं। और ये जो डायग्राम है ये सबसे पहले ऊपर पिनियल और पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में होती है और इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, पोषी हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि करता है। परावटु हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं जो है अवटु, हिंदी में कहते हैं सॉरी, अवटु ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि शरीर की सभी जो प्रोटीन इत्यादि के पाचन में हेल्प करता है और शरीर की अन्य रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। परावटु पैराथायराइड ग्रंथि होती है और ये भी गले में ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के हार्मोन निकलते हैं।
अग्नाशय से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, कम करता है, और जो ग्लूकोगोन है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जो कि संकट के समय में शरीर के प्राण रक्षा के लिए हेल्पफुल होता है। मनुष्यों में, पुरुषों में, नरों में जो है वृषण से टेस्टोस्टेरोन, ये लैंगिक हार्मोन कहलाता है, और स्त्रियों में जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लैंगिक हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादाओं में निकलते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। बच्चों, आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करने हैं, मस्तिष्क का डायग्राम आपको बनाना है, और हेल्प बुक की आप हेल्प ले लें। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।